नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माहिर दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और 2024 आ चुका है, लेकिन भैया कुछ सुधार करना है या फिर नहीं करना है, इसी बारे में आज का ये वीडियो है। और आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाला साल 2024 आपका बहुत अच्छा जाए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में जरूर बदल लेना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से बदलाव है जो आपकी लाइफ को 2024 में एक सफल इंसान वाला व्यक्ति बना देंगे। तो आज का विषय है नया साल 5 सुधार। पहला सुधार, याद कीजिए और बताइए मुझे कि आपने ABCDEFG कैसे सीखी थी, या फिर आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा था, या फिर यदि आप लड़कियां हैं या फिर कुछ लड़के भी हैं जो रोटियां बनाते हैं, तो सोच कर देखिए कि आपने रोटी बनाना कैसे सीखी थी, या जीवन में आपने कोई भी नई चीज सीखी थी तो उसकी प्रोसेस क्या थी। थोड़ा सा सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने भी काम अभी मैंने बताए हैं या जितनी भी चीजें आपने अपनी लाइफ में सीखी है, इन सारी की सारी चीजों को सीखने का एक ही प्रोसेस था, और वो था कंसिस्टेंसी। आपने जिस भी चीज को सीखा होगा उसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम किया होगा, और इसीलिए आप उस चीज को सीख पाए होंगे। और जिस चीज को आपने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया होगा, 1 2 4 दिन 6 दिन किया और उसके बाद बंद कर दिया, उस काम में हमेशा याद रखिएगा कि आपको असफलता मिली होगी। तो चाहे आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, कितने ही फैक्टर्स की जरूरत पड़ती हो, लेकिन सबसे पहली और जरूरी चीज है जो हर एक इंसान को सुधारना चाहिए, और वो ये कि वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। अब देखिए, एक फॉर्मूला बताता हूं कि पसंदीदा काम प्लस कंसिस्टेंसी बराबर होता है ग्रेट रिजल्ट। लेकिन यदि दूसरा फॉर्मूला सुनेंगे कि नापसंदीदा काम प्लस कंसिस्टेंसी बराबर भी गुड रिजल्ट ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई काम पसंद हो या ना हो, यदि आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट तो मिलने वाले हैं ही, और इससे आपको कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि यदि आपको उस काम में इंटरेस्ट है तो आपको ग्रेट रिजल्ट मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। और यदि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, आपका वो पसंदीदा काम नहीं होता है, तो रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन उससे थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन काम किया है कंसिस्टेंसी के साथ तो रिजल्ट मिलना तो तय है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बचपन में वीडियो गेम खेलना हर एक व्यक्ति को बहुत पसंद था। अब वो मनपसंद का काम है, बहुत अच्छा लगता था और उसमें कंसिस्टेंसी भी होती थी, इसलिए आप वीडियो गेम के एक ग्रेट प्लेयर बन जाते थे। लेकिन वहीं पर दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि बहुत सारे बच्चों को मैथ सब्जेक्ट पसंद नहीं आता था, मतलब मैथ सीखना उनका नापसंद का काम था, लेकिन फिर भी साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ मैथ्स का पेपर निकालने के लिए पढ़ाई तो की ना, और उसके बाद भी बच्चों के अच्छे नंबर आते थे मैथ्स में, मतलब गुड मार्क्स आते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी के नियम को चाहे आप पसंद की चीज में जोड़े चाहे नापसंद की चीज में जोड़े, वो रिजल्ट तो देगा ही। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपने कई बार सड़क पर करतब करती हुई एक लड़की को जरूर देखा होगा जो 2 पोल के बीच में एक रस्सी लगाकर उस पर बांस लेकर चलती है। अब सोच कर देखिए कि क्या वो उसका पसंद का काम होगा? क्या वो लड़की यही करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं, वो ये काम नहीं करना चाहती है। वो भी पढ़ना लिखना चाहती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो नापसंद काम होने के बावजूद भी उसने उस काम को सीखा, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ बार बार किया। और एक दिन ऐसा आया कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी उस पतली सी रस्सी पर चल पाती है। क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, और वो है कंसिस्टेंसी। आपको जीवन में किसी भी चीज में रिजल्ट चाहिए, नया साल है, 2024 है, आपको यदि अपनी लाइफ को बदलना है, तो जो पहला नियम जो हर एक सफल व्यक्ति की लाइफ में जरूर ऐड होता है, जो आप भी ऐड कर लीजिए, वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए। अब आप खुद अपने आप को देख लीजिए कि जितने भी काम अभी तक आपने किए होंगे उसमें रिजल्ट नहीं मिले होंगे। तो क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि 2 4 दिन 10 दिन आपने उस काम को किया और उसके बाद छोड़ दिया, मतलब आप में कंसिस्टेंसी की कमी है। उस काम को लगातार साल 2 साल 3 साल नहीं करते हैं, और इसीलिए आप पीछे रह जाते हैं। तो नए साल में पहला बदलाव जो आपको जरूर करना है कि कंसिस्टेंट हो जाना है किसी एक काम में, और उसमें रिजल्ट नहीं मिलने तक उस काम को करते रहना है। अब दूसरा सुधार सुनने में बहुत छोटा सा सुधार है, लेकिन जीवन में बहुत सारी असफलताएं इसी चीज के कारण आती है। आपने भी कई बार इस बात को सुना होगा कि यार थोड़ी देर से काम करता हूं, यार एक काम करते हैं कल कर लेते हैं, एक काम करते हैं सोमवार से शुरू करते हैं, 1 तारीख से शुरू करते हैं, जनवरी से शुरू करते हैं। और यही है दूसरा सुधार जो आपको करना है, और वो है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टालने की आदत। हम कई बार अपने कामों को टालते रहते हैं। आप भी याद कीजिए कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने किसी न किसी काम को टाला होगा, और YouTube पर या Facebook पर आप वीडियो देख रहे होंगे और मेरा वीडियो सामने आ गया होगा और इसे देखने लगे होंगे, मतलब आपने कोई महत्वपूर्ण काम टाल दिया और ऐसे वीडियो देखने लगे होंगे।
सोचिए, यदि आप अपने जीवन में 2024 में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और इसी प्रकार की टालने की आदत आपको लगी रही, तो क्या आप उन महत्वपूर्ण कामों को कर पाएंगे जिससे आपको सफलता मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको अपने काम को टालना नहीं है, बल्कि बिल्कुल पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से करना है। अब काम को टालने की आदत आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाती है? देखिए, सबसे पहला नुकसान है कि आपका बहुत सारा समय इसमें खराब हो जाता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी किसी भी काम में पूरी रहती ही नहीं है। थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। कभी भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क पूरे नहीं होते हैं, आधे अधूरे छूट जाते हैं। आपको जीवन में कभी भी मनचाहा रिजल्ट मिलता ही नहीं है और आप दिन ब दिन ज्यादा आलसी होते जाते हैं। और इसके ही जैसे और भी बहुत सारे नुकसान आपको होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को टालता क्यों है। पहला बड़ा कारण होता है फियर ऑफ रिजल्ट। उसे लगता है कि यदि इस काम का रिजल्ट ठीक नहीं आया तो क्या होगा, और इसलिए वो उस काम को करता ही नहीं है। कई बार आप भी अपने जीवन में काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आप उसके आने वाले रिजल्ट से डरते हैं कि कहीं मैं अपने जीवन में जहां हूं और उससे बदतर जगह पर चला गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं यही रहता हूं और उस काम को टालता रहता हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? ध्यान से समझिए, ये एक बीमारी है जो कभी भी आपको सफल नहीं होने देगी। तो आपको काम को टालना नहीं है और रिजल्ट से डरना नहीं है। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, उससे आपको एक नई सीख मिलेगी, लेकिन आपको फैसले जरूर लेना है और आगे बढ़ना है। दूसरा इसका बड़ा कारण होता है कि आप आलसी होते हैं और इसलिए काम को टाल देते हैं कि यार मुझे आलस आ रहा है, अभी सोना है, मुझे आराम करना है, मैंने बहुत काम कर लिया है, और इसलिए आप किसी काम को टालते रहते हैं। तो ना तो आप उसके रिजल्ट से डरिए और ना ही आलसी बनिए, और जो भी काम आपने सोचा है उसे पूरा कीजिए। तीसरा जो बहुत बड़ा बदलाव है, उसके लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या कभी आप किसी चीज को खोने से डरे हैं? बिल्कुल डरे होंगे। क्या आपने अपने जीवन में किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को दांव पर रखा है? हाँ, बिल्कुल रखा होगा। तीसरा जो बदलाव आपको अपने अंदर करना है वो है रिस्क और फियर का। देखिए, आप लोग रिस्क लेने में बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भैया, यदि मैंने रिस्क ली तो जहां मैं हूं उससे कहीं और बदतर जगह पर ना पहुंच जाऊं। और इस रिस्क ना लेने के डर के कारण आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप किसी चीज को खोने से डरते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेते हैं। और याद रखिएगा कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला ही यही है कि बिना रिस्क के आपको जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है और वो है रिस्क लेने की क्षमता। जितनी बड़ी रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा आपको फायदा होगा या फिर नुकसान भी होगा, और दोनों के लिए ही आपको तैयार रहना होगा। अब कई लोग ऐसा समझाते हैं कि जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा फायदा। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझा रहा हूं। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा फायदा भी हो सकता है, तो उतना ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और आपको उस फायदे और नुकसान दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए। रिस्क का मतलब ही होता है किसी भी चीज को दांव पर रखना। इसका मतलब ये कि यदि आप रिस्क में सक्सेसफुल नहीं हुए और आपने जिस चीज में रिस्क ली है उसमें फेल हुए, तो जिस भी चीज को आपने दांव पर रखा था वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। इसीलिए तो इसको रिस्क कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग बिना रिस्क लिए घूम रहे हैं वो एक साधारण इंसान है, और जितने भी लोगों ने अपने जीवन में रिस्क लिया है या तो वो साधारण इंसान है या फिर वो एक सफल इंसान है। अब आप क्या बनना चाहते हैं, इस बात को आज आप तय कर लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भैया रिस्क कैसे ले? देखिए, इसके दो ही फॉर्मूले हैं। यदि आपकी एज कम है तो आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए अभी बहुत कुछ नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। और जब आप अपने जीवन में एक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उस समय पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाते हैं। तो ये दो रिस्क लेने के सबसे बढ़िया तरीके हैं। जो चौथा बदलाव है उसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत साल पहले ही अप्लाई कर लिया था। अब देखिए, मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है, मुझे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराना भी आता है। मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिक भी हूं, क्योंकि मेरे पिताजी मैकेनिक थे। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, स्टॉक मार्केट की जानकारी रखता हूं और कई प्रकार के एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चला सकता हूं। अब मैं ये आप सभी को क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत सारी स्किल्स को सीखना शुरू किया और उन पर कमांड करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज मैं लाइफ में जिस भी मुकाम पर हूं, मुझे लगता है कि जितनी भी स्किल मैंने सीखी थी उसकी वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि यदि मैं ये नहीं कर पाया तो मुझे ये तो आता ही है, ये नहीं हो पाया तो ये तो आएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसीलिए मैं इस मुकाम पर हूं। तो चौथा जो बड़ा बदलाव मैं आपको करने के लिए कहूंगा वो ये होगा कि आपको किसी ना किसी स्किल पर काम करते रहना है, और यदि आप उस स्किल में निपुण हो गए हैं और यदि आप बहुत अच्छे से उस काम को कर पा रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, आपको नेक्स्ट स्किल सीखना शुरू कर देना है, क्योंकि आगे आने वाला लगभग 5 से 10 साल स्किल बेस्ड का ही है कि भैया जिसके पास ज्यादा से ज्यादा स्किल होगी वो व्यक्ति उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा ग्रो करेगा। अब यदि आपके पास स्किल है तो स्किल क्या करती है?
स्किल आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आप भूखे नहीं मरोगे, आपके पास काम होगा। दूसरा स्किल आपको सिक्योरिटी देती है, आप सिक्योर फील करते हो। तीसरा, लाइफ पहले से बेहतर बनती है और आप बेहतर अर्निंग कर पाते हो। चौथा स्किल आपके लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो स्किल का इतना ज्यादा फायदा है किसी भी इंसान की लाइफ में। अगले 10 सालों के लिए याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा स्किल है वो किसी दूसरे व्यक्ति से कई गुना ज्यादा आगे होगा। अब कौन कौन सी स्किल्स पर आपको अभी से काम करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे? सबसे पहले सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे वो वीडियो बनाने की हो, उसको एडिट करने की हो, फोटो बनाने की हो, इस प्रकार की स्किल्स आप सीखिए क्योंकि आगे आने वाले समय में यही काम में आने वाली है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण स्किल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी लेना और आपको पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर में कैसे काम करेगी। तीसरी स्किल है मार्केटिंग की स्किल, जो दुनिया जब खत्म भी हो जाएगी तो शायद उसे फिर से बनाने के लिए मार्केटिंग की स्किल लगेगी। और चौथी स्किल है मैनेजमेंट की स्किल, और यदि और भी स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आपका ही फायदा होता है। तो याद रखिएगा 2024 में चौथा जो बड़ा बदलाव करना है, आपको अपनी बहुत सारी नई नई स्किल्स पर काम करना है और उन्हें मजबूत बनाना है। पांचवा जो बड़ा बदलाव है, आपको करना है लर्न टू अर्न, मतलब पैसे कहां से और कैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो हम YouTube से भी पैसा कमाते हैं, जहां पर हमारे 2 चैनल हैं। फेसबुक से कमाते हैं, इंस्टाग्राम से कमाते हैं, इसके अलावा MX टकाटक से कमाते हैं, हम लोग सेमिनार करते हैं वहां से कमाते हैं, स्टॉक मार्केट से कमाते हैं, हम कोर्सेस रन करते हैं वहां से कमाते हैं। तो हमारे पास इनकम की कोई एक जगह नहीं है, हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से हमारे पास पैसा आता है। इस पॉइंट से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि भैया लर्न टू अर्न मतलब पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कहां से कमाए जा सकते हैं, एक्टिव इनकम कहां से कर सकते हो, पैसिव इनकम कहां से जनरेट की जा सकती है, ये सारे के सारे लेसन आपको पता होना चाहिए। यदि आपके पास पैसे हैं तो उसे सेव करके, इन्वेस्ट करके उससे कैसे कमाया जा सकता है, ये भी आपको लर्न टू अर्न थ्योरी में लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि पैसों की साइकोलॉजी क्या है और पैसे से पैसा आप कैसे बना सकते हैं। आपको कभी भी अपनी कमाई को अपनी एज के चक्कर में नहीं बांधना चाहिए। जैसे अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रहा हूं, अभी तो मेरे घर वालों ने मना किया है कि यही काम करो, पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, इन चक्करों में कभी मत पड़िए। जहां आपको पैसे कमाने की स्किल एक बार आ गई तो वहां से आप डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अपनी एज को बीच में मत लाइए, अपनी पढ़ाई को बीच में मत लाइए। भले ही आप 1-2 हजार 4 हजार रुपए महीना कमाइए, लेकिन कमाई करने का स्किल सीख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आए कि पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है और उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये 5 स्किल है जो आपको अपने अंदर आज ही इसी वक्त इंप्रूव करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 2024 में से इन 5 में से ये 5 आप करने जा रहे हैं या नहीं। मुझे कम से कम 3000 से ज्यादा कमेंट चाहिए। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, आपका साल बेस्ट रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं हमारे चैनल के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि 2024 को और बुलंद और मोटिवेशनल और सक्सेसफुल बनाने में मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।